नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। तो देखिए, सबसे पहले आपकी हथेली की कलर और शेप। देखिए आपकी हथेली की जो शेप है ना, ये रेक्टेंगुलर शेप है। तो इन लोगों के जो ड्रीम होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े एम होते हैं लाइफ में, बहुत बड़े बड़े ड्रीम होते हैं और पूरा भी करते हैं। मेंटली वर्क आप लोग ज़्यादा करना पसंद करते हैं और मेंटली वर्क ज़्यादा करते हैं। अगर पाम आपका देखा जाए, इमोशनल थोड़ा ज़्यादा हैं आप, जल तत्व लाइक आपका पाम है। पूर्णतः जल तत्व तो नहीं है बट है थोड़ा, तो इमोशनल काफ़ी ज़्यादा होते हैं ये लोग। और उसके बाद आपकी फिंगर अगर देखा जाए तो आपकी सबसे पहले गुरु की फिंगर, तो गुरु के फिंगर की लेंथ और सूर्य की फिंगर की लेंथ बराबर है, हल्की बड़ी है आपकी जुपिटर की फिंगर। जब भी आपकी जुपिटर की फिंगर हल्की बड़ी हो जाए तो ऑब्वियसली ऐसे जातक जो होते हैं बहुत अच्छे लीडर होते हैं, मतलब लीडरशिप क्वालिटी आप में बहुत अच्छी होगी। डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत अच्छा होगा। अच्छी शिक्षा, अच्छे परिवार का सुख, अच्छे दाम्पत्य सुख को बताता है। ठीक है, दूसरा फिंगर की लेंथ भी अच्छा है, तो डिसिप्लिन अच्छा रहेगा आपके अंदर, हार्ड वर्किंग नेचर होगा, डिसिप्लिन अच्छा रहेगा, न्याय करने की प्रवृत्ति होती है। अब देखिए, ये फिंगर आपकी इधर मूव की हुई है ना, सूर्य की फिंगर जब शनि की फिंगर की तरफ मूव कर जाए तो ऐसे जातक एकांत प्रिय हो जाते हैं, एकांत में रहना इन्हें ज्यादा पसंद आता है। मान सम्मान पाने की प्रबल इच्छा होती है, लेकिन सारी चीज़ों की गति जो है ना धीमी हो जाती है, क्योंकि शनि की प्रधानता आपके सूर्य के फिंगर में, सूर्य के गुण में आने लगता है। तो सूर्य का गुण नेम फेम पाना होता है, तो उसमें थोड़ा कमी, धीरे धीरे होना, चीज़ें डिले होना शुरू हो जाती है। उसके बाद देखिए आपकी ये फिंगर की लेंथ भी हल्की छोटी है, तो कम्युनिकेशन थोड़ा प्रॉब्लम होता है इन लोगों का। कम्युनिकेशन यानी कि अपनी बातों को खुल के नहीं रख पाते हैं सामने। थंब का आकार देखें तो थंब का आकार भी काफ़ी अच्छा है। थंब का आकार जब इतना अच्छा हो जाए तो इसका मतलब होता है इन लोगों में डिटर्मिनेशन पावर अच्छा होता है, दृढ़ निश्चय शक्ति होती है। विल पावर आपका काफी अच्छा है। पहला पोरवा दूसरा पोरवा लगभग बराबर है, हल्का बड़ा है, तो जो चीज सोचते होंगे लगभग उसको इम्प्लीमेंट करते होंगे, लेकिन कभी कभी आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं किसी भी चीजों को, है ना, क्योंकि विल पावर आपका हल्का छोटा है, हल्का ये लॉजिक पावर बड़ा है, तो तर्क वितर्क के साथ कोई भी काम को आप अंजाम देते होंगे। क्लियर कट बुद्धाइज है, जो कि आपके सिक्स सेंस को एक्टिव करता है। 35 के बाद आपके अच्छे पैसे, अच्छे मनी के संकेत को बताता है। उसके बाद देखिए आपका ये पोरवा बड़ा है, आपके हथेली में आप देखेंगे ये फिजिकली जॉन का जो है ये फिजिकली होता है, तो ये बड़ा होने के कारण आप एनर्जेटिक रहेंगे, स्टेमिना अच्छा रहेगा, इन सभी चीज़ों को अच्छा बताता है। उसके बाद आपके जो पोरवे पे है ना लाइन नहीं है, एक दो इस तरह से ही लाइनें हैं, तो एक दो दुश्मन तो होंगे ही समाज में, लाइफ में। नोट्स देखा जाए तो नोट्स तो क्लियर है, तो स्पष्टवादी इंसान तो हैं आप, बहुत स्पष्ट बोलते होंगे। उसके बाद आप अगर इस तरह से देखें तो सेटिंग देखें तो फिंगर की सेटिंग धनुषाकार है, तो अच्छी सेटिंग बोली जाती है। विवेकवान होते हैं ऐसे जातक, बहुत अच्छी बुद्धि होती है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे भी बढ़ते हैं। बट क्या है ना, ये नीचे है, तो ये नीचे आपको कहीं ना किसी वजह से अपने परिवार के सुखों में कमी करता है। परिवार भी रहेगा, पत्नी भी रहेगी, बच्चे भी रहेंगे, बट उनके साथ रहने में, उनके साथ में सुख का अनुभूति वो थोड़ी कम हो जाती है जब ये सेटिंग लो हो जाए तो। बाकी आपके सारे सेटिंग सही हैं, ये थोड़ा ऊपर है तो चीज़ें थोड़ा डिले होना वो तो आपकी होगी। अब आइए आपके गुरु का माउंट, तो देखिए गुरु के माउंट पे इस तरह से लाइनें हैं, तो ये स्लीपिंग लाइनें आपके अच्छे धन और चैरिटेबल नेचर होता है इन लोगों का, दयालुपन बहुत होता है, दयालु होते हैं ये लोग, इस नेचर को बताता है और अच्छे धन को बताता है। और इस पे मुझे क्रॉस का साइन भी नजर नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम तो रहेगी आपको। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, शादी भी होगा, बच्चे भी होंगे, सब कुछ होंगे, बस सब कुछ डिले थोड़ा होगा। अब देखिए आपका शनि, और इस तरह का शनि पे अगर होना तो ये आपको अच्छे ससुराल के सुख को बताता है। इन लोगों का शादी बहुत अच्छे घर में होता है और बैंक बैलेंस अच्छे होते हैं। ठीक है, और ये देखिए इस तरह से 2-3 लाइनें है ना, तो 2-3 लाइनें और यहाँ पे हल्की सी त्रिशूल नुमा आकृति बन रही है, तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करता है। ठीक है, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम होता है। और कभी कभी आप लोग को लगता होगा ना कि ये दुनिया कुछ नहीं है, इसको चलो सबको दान वगैरह करके कहीं वैराग्य, कहीं अकेला चले जाएं, तो अकेलापन रहने की प्रवृत्ति थोड़ा सी ये त्रिशूल की साइन देती है आपको। उसके बाद आपके सन माउंट देखिए, सन माउंट पे ट्राइंगल है, बहुत सुंदर सा ट्राइंगल बन रहा है, तो ये आपको नेम फेम देगा, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी। सन माउंट पे अगर ट्राइंगल बने तो ये प्रॉपर्टी ही देता है, बहुत अच्छे लेवल की प्रॉपर्टी देता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी देता है। और यहाँ पे इस तरह बेसिक लाइनें से जुड़ के एक फिश का भी सिंबल है, तो ये मल्टी मिलीनियर साइन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये मल्टी मिलीनियर भी साइन है, लेकिन छोटा सा क्रॉस है, एकदम बारीक क्रॉस भी है। तो ये सब तो आपके पास रहेगा, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी, नेम फेम रिस्पेक्ट की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी बदनामी का योग है। तो आप अपनी बदनामी, अपने कैरेक्टर, अपने नेचर, अपने बिहेव को थोड़ा सही रखें तो बदनामी नहीं होगी। और सूर्य को जल दें,
तो इससे आपका ये चीज़ खत्म हो जाएगा। देखिए सन माउंट पे ट्राइंगल होना बहुत बड़ी बात है। आप जिस लेवल का सक्सेस चाहते हैं लाइफ में आपको मिलेगी। बुध माउंट पे मुझे एक भी लाइनें नहीं दिख रही है, तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम तो होगा ही होगा आपको। उसके बाद देखिए बाहरी मंगल अच्छा है, स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे, विपरीत परिस्थिति में डटे रहेंगे, भूमि वाहन घर की कोई कमी नहीं होगी। बट ये लाइन है, ये लाइन आपको केस मुकदमा में फंसाएगा, एक्सीडेंट वगैरह कराएगा, लीगली कोई चीज में फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी कागजात, कोई भी डॉक्यूमेंट्स साइन करते हैं तो बहुत सोच समझ के आपको साइन करना है। उसके बाद देखिए आपका चंद्र माउंट अच्छा है, और यहाँ पे इस तरह से ये फिशनुमा ही आकृति लाइक इस तरह से स्क्वायर का साइन बन रहा है, ठीक है। और चंद्र माउंट पे इस तरह से बने तो ये आपको फॉरेन विदेश में जाने के योग, विदेश में से पैसे आने के योग को बताता है। और ये लाइनें ये विदेश यात्रा को ही बताता है, लंबी दूरी की यात्रा। अगर विदेश यात्रा नहीं भी हो तो लंबी दूरी की यात्रा को बताता है, ठीक है। केतु भी नॉर्मल है, मंगल का बल और गुरु का ज्ञान आपके अंदर अच्छा होगा। शुक्र आपका अच्छा है, शुक्र अच्छा होने से लग्जरियस लाइफ जिएंगे। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको, एक तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया या फिर इस तरह की चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद देखिए आपके हथेली में एक इस तरह से बड़ा सा शंख का निर्माण हो रहा है शुक्र के माउंट पे। इस तरह से आप देखेंगे तो ठीक है, इस तरह से है, बहुत बारीक रेखा से हो रहा है। तो ये जो है ना आपको बहुत ज्यादा आध्यात्मिक बनाएगा, आध्यात्मिक होंगे। लेकिन ये आध्यात्मिक आपको बनाएगा, बट क्या है ना, आपको शुक्र माउंट पे भी क्रॉस है, तो आपको बहुत ज्यादा अपने चरित्र को लेके सावधान रहना, चरित्र को सही रखना है, नहीं तो ये बदनामी आपको बहुत बड़े लेवल का देगा। शंख का साइन है तो आध्यात्मिक रहेंगे, भगवान का कृपा रहेगा, ऊपर वाले का बहुत अच्छा कृपा है आपके ऊपर। लेकिन आपको पता है ना, जब ऊपर वाले का कृपा होता है तो कोई भी गलत काम करते हैं तो फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। भले आप बच जाएंगे उस चीज से, लेकिन फंसेंगे बदनामी, क्योंकि बहुत क्लियर स्ट्रॉन्ग क्रॉस है, तो ये क्रॉस सही नहीं होता है। तो आप सावधान रहें। आप इसके रेमेडीज में इसमें एक चांदी का छल्ला पहन लीजिए, व्हाइट चीजों का दान शुक्रवार के दिन कीजिए, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको ये मंगल रेखा, ये मंगल रेखा हमेशा सपोर्ट करेगा किसी ना किसी अपने लाइफ पार्टनर के आने का, या फिर किसी ना किसी लाइफ में अच्छा खासा आपको किसी ना किसी लोगों का सपोर्ट होगा। इवन लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, किन्हीं का भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट लाइफ में मिलेगा, और हर निगेटिविटी से आप बच के रहेंगे। अब आइए लाइंस पे, और राहु भी नॉर्मल है ना, निगेटिव है ना पॉजिटिव है। चलिए अब आते हैं आपका हार्ट लाइन, जो कि आपके बिल्कुल शनि और गुरु के बीच से निकला हुआ है। और शनि के गुरु के बीच से अगर हार्ट लाइन निकले तो इट मीन्स आप में शनि का स्वार्थ और गुरु का आदर्श भी है। तो बहुत ही अच्छे इंसान रहते हैं ये लोग, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करते। इन लोगों के लिए प्रायोरिटी होती है सबसे पहले घरों की प्राथमिकता चीजें जो होती है, यानी कि मनी हो गया, घर की चीजें हो गई, पैसे हो गए, लाइक इसी प्रकार से जो कि प्राथमिकता होती है उनको, फिर जाके लव इमोशंस के चक्कर में ये लोग पड़ते हैं। लेकिन इमोशनल तो हैं आप। उसके बाद एक लाइन जो है ना बिल्कुल इधर नीचे को आ रही है, ये आपको मांगलिक होने का योग, प्लस अगर मांगलिक नहीं भी होते तो नेचर में एग्रेशन डोमिनेटिव टाइप का हो जाते हैं ऐसे जातक। और देखिए हार्ट लाइन आपका ठीक है, लेकिन इस तरह से गए हुए तो ये बार बार हार्ट ब्रेक, यानी कि आपको तो किसी से भी आसानी से अटैचमेंट हो जाता होगा, और ऐसा तो नहीं है कि हर जगह आपका अटैचमेंट सक्सेसफुल हो तो वहाँ पे आपको ब्रेक होता होगा। तो ये थोड़ा इमोशनली ब्रेकडाउन को बताता है, ठीक है। उसके बाद 50 के बाद अपने हार्ट का विशेष ध्यान रखना, खास करके 53 के एज के अराउंड। ये दो आपके बहुत ज़्यादा ये द्वीप का साइन है, तो इसका मतलब इमोशनली या हार्टली प्रॉब्लम, हार्ट ऑर्गन को चेकअप कराना है, बीपी वगैरह का प्रॉब्लम, या फिर आपको अपने आप को बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग रखना है। फ्लर्टी नेचर के भी हैं और माता पिता के भी सेवा करने वाले हैं। अब आइए माइंड लाइन, देखिए माइंड लाइन भी आपकी यहाँ तक गड़बड़ है। ये हो गया 28 के राउंड तक, 28 के राउंड तक बहुत ज्यादा माइंड में एकदम से प्रॉब्लम चलती रहती है जातक को, बहुत ज्यादा। उसके बाद फिर सही है, उसके बाद माइंड लाइन से एक शाखा निकल के इधर को जा रही है, तो गुरु पर्वत से ज्ञान से पैसे की अर्निंग, और एकदम से माइंड लाइन आपकी चंद्र माउंट पे है ना, मूव किया हुआ है। तो देखिए आप लोग ओवर थिंकिंग डीप थिंकिंग करते हैं, आप लोग डायरी लिखिए, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि आप डीप थिंकिंग ओवर थिंकिंग करते हैं तो कभी कभी ना ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, बहुत मानसिक अशांति होने लगता है, बहुत प्रॉब्लम होने लगता है, नींद नहीं आना, लाइक इस तरह से प्रॉब्लम होने लगता है। लेकिन अगर इस चीज को आप इम्प्लीमेंट करें, आप अपनी सोच को कहीं लिखें, बुक लिखें, कविता लिखें, तो इसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना, अपनी सोच को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सूर्य की फिंगर भी अच्छी है, तो नेम फेम का भी अच्छा योग है, तो इसी वजह से आप अपने कुछ कविता, कुछ बुक वगैरह लिखे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और क्रिएटिव फील्ड में आपको जाने का ज़्यादा चांसेज है, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर हो गया, इन सभी चीज़ों में जाने का ज़्यादा चांसेज है। अब लाइफ लाइन देखिए, लाइफ लाइन बिल्कुल अच्छी नहीं है आपकी, यहाँ तक कहे तो 35 तक लाइफ लाइन अच्छी नहीं है। लेकिन इस एज में एक यहाँ तक ये हो गया आपका 22 तक आपका प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फिजिकली प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन उसके बाद देखिए
25 के अराउंड आप प्रोग्रेस भी करेंगे। छोटी सी ऑफशूट निकली हुई है तो कुछ ना कुछ अच्छा आपको, या तो पढ़ाई अच्छी जगह से करेंगे या फिर किसी तरह छोटी मोटी जॉब करेंगे, इस तरह से अच्छी खासी आपके लाइफ में अचीवमेंट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रॉस है, तो ये एज हो गया आपको 28 के अराउंड का एज। इस टाइम आपको थोड़ा सा आपको बच के रहना है, किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, एक्सीडेंट वगैरह, क्योंकि मंगल के पर्वत से है ना क्रॉस, तो एक्सीडेंट वगैरह का चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद राहु रेखा भी आपको 30 के एज का काटा है, तो 30 तक आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से आप परेशान रहेंगे, शारीरिक रूप से आप सही नहीं रहेंगे। उसके बाद फिर ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइफ लाइन खत्म हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट लाइफ है। यहाँ पे मेजर चेंज होगा आपकी लाइफ में, बहुत मेजर चेंज होगा। देखिए यहाँ पे मेजर चेंज होगा, लेकिन थोड़ा निगेटिव वे में होगा। तो हो सकता है कोई बहुत बड़ा कुछ लॉसेज हो, किस तरह का प्रॉब्लम हो, उसके बाद फिर आप रिकवर करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये पैरेलल लाइनें चल रही हैं। ये पैरेलल लाइन चलने का मतलब कि यहाँ पे जो आपका ये जो नहीं है रेखाएं, इसको ये लाइन सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का कृपा रहेगा, तो आप इस निगेटिव टाइम से निकल जाएंगे। लेकिन इस टाइम पीरियड में ये हो गया टाइम पीरियड आपका 50 से लेके एक तरह से 70 तक, 50 से लेके 60 तक का पीरियड जो होगा ना, वो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा फिजिकली। लेकिन उसी टाइम ऐसा नहीं कि पूरा प्रॉब्लम ही रहेगा, उसी टाइम आपको यहाँ पे ये सपोर्टिंग लाइनें हैं ये करेंगे, लेकिन निगेटिव वे में थोड़ा मेजर चेंजेस होंगे। उसके बाद लास्ट में फिश का साइन है, ये आपको फॉरेन वगैरह का यात्रा भी कराता है। फिर लक लाइन देखिए, लक लाइन आपका निकला हुआ है, एक तरह से ये लाइफ लाइन ही बन चुकी है, लाइफ लाइन से ही निकला हुआ है, और एक चंद्र माउंट से आया हुआ है लाइन, ठीक है। तो ये लक लाइन आपका निकला है, और यहाँ पे ये लक लाइन देखिए, यहाँ पे ये हो गया आपका 34 तक आपको ये लक का साथ मिला, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ से लक लाइन गया है, यहाँ पे हल्का हो गया है, लेकिन जहाँ पे यहाँ तक हल्का है, इसका मतलब ये लाइन आपको कवर कर रहा है ना, तो यहाँ भी लक का साथ अच्छा मिला। उसके बाद फिर यहाँ से चंद्र का, देखिए मून लक लाइन है आपके पास में, लेकिन राहु से निकला हुआ, तो ये सडन धन लाभ को बताता है। स्टार्टिंग पीरियड आपका बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहेगा। 23 के अराउंड आपका, अभी जो 2023 आएंगे तब से टाइम आपका अच्छा चलेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से ये लक लाइन है, तो ये बाहरी लोगों का सपोर्ट और बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस को सपोर्ट को बताता है, ठीक है। लाइफ पार्टनर अच्छे रहेंगे, आपके सुंदर रहेंगे, सपोर्टिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे, क्योंकि ये लाइन है ना, और मून लक लाइन है। भले ये हल्का लाइन है तो उतना ज़्यादा लक का साथ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 34 के अराउंड से आपको लक का साथ अच्छा खासा मिलेगा, फिर आप सक्सेस करेंगे, लाइफ में बहुत अच्छा सक्सेस करेंगे। उसके बाद देखिए मनी ट्रायंगल भी है, क्लियर कट मनी ट्रायंगल है, तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, पैसे आएंगे भी और रहेंगे भी पैसे, ठीक है। अगर आप वर्क की बात करें कि किस फील्ड में आप अगर वर्क करना चाहते हैं, तो देखिए आपका जिस तरह से हाथ है, तो इमोशनली आप लिखते होंगे, कविता लिखते होंगे, सिंगिंग, मतलब क्रिएटिव लाइन में जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब कला के क्षेत्रों में, तो कला के क्षेत्र में एक ही काम नहीं होता है कि आप सिर्फ एक्टिंग करें, ठीक है, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, तो उसमें आपके लिए सक्सेस अच्छा रहेगा। बैक स्टेज आप काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्पष्टवादी इंसान है तो इन सभी चीज़ों को दिखाता है, लेकिन आप खुल के बातों को नहीं रखते, इस वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम होता होगा। आई थिंक मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, कोई रेखाएं, कोई सवाल रह गया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।